नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो मोरल स्टोरी है वो भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर है कि उन्होंने किस प्रकार से एक भिखारी को कैसी सीख दी, कौन सी सीख दी, जिससे हमें भी बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत सारे नई नई चीज़ें भी हमें सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की मोरल स्टोरी। बुद्धा एंड बेगर, गौतम बुद्धा मोरल स्टोरीज इन इंग्लिश। बुद्धा, इसे हिंदी बुद्ध कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध है, इंग्लिश में आपसे को पता है ए, जैसे रामा कृष्णा है ना, तो वहाँ पे हम ए जोड़ते हैं, तो बुद्धा, तो बुद्ध है। बुद्ध और बेगर यानी क्या होता है, याचक, भीख मांगने वाला, भिखारी, मांगने वाला उसे बेगर बोलते हैं, तो हम यहाँ पे भिखारी बोल लेंगे, ठीक है। बुद्ध और भिखारी, तो गौतम बुद्ध की एक मोरल स्टोरी है इंग्लिश में। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला लाइन का ट्रांसलेशन हम करते हैं यहाँ पे। वंस अ बेगर वॉज अपसेट with his life because he had to beg to run his life। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग। वंस, एक बार, अ बेगर, एक भिखारी, was यानी था, अपसेट, अपसेट यानी क्या होता है, परेशान था। क्लियर हो गया, एक बार एक भिखारी परेशान था। with his life यानी अपने जीवन से, हिस यानी वैसे तो उसके होगा, उसके जीवन से वो परेशान था, लेकिन अब स्टोरी में हिस के का उसके ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, अपने भी बोल सकते हैं, अपने जीवन से वो परेशान था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड टू बैग, ही यानी उसे, वह भी होता है, उसे भी होता है, ही हैड टू। अब हैड टू का मतलब जान लीजिए, कुछ चीज करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना पड़ता है तो हम हैव टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं। तो हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था, तो उसे क्या करना पड़ता था, देखिए, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता था, बैग यानी उसे भीख मांगना पड़ता था, तो ऐसे होगा उसका मतलब, ही हैड टू बैग यानी उसे भीख मांगना पड़ता था। यहीं पे ऐसे होगा, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ता था, ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ता था। क्लियर हो गया, हैड टू का मतलब कुछ चीज करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था। टू रन हिज लाइफ, टू रन हिज लाइफ यानी अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के पहिया दौड़ाने के लिए। तो रन यानी चलाना, दौड़ाना, जो भी आप बोल सकते हो। तो अपने जीवन चलाने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। क्लियर हो गया, तो परेशान था। फिर क्या हुआ, देखिए, फिर वही आ गया, ही हैड टू बैग फॉर एवरीथिंग। फिर अब इसे बताइए अब क्या होगा, ही हैड टू, तो उसे करना पड़ता था क्या, बैग यानी भीख, तो पूरा पूरा क्या होगा, ही हैड टू बैग यानी उसे भीख मांगना पड़ता था या भीख मांगने पड़ती थी। फॉर एवरीथिंग, फॉर यानी के लिए, एवरीथिंग यानी हर चीज, सब चीज, हर चीज के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब भीख मांगनी पड़ती थी, मेरे ख्याल से ऐसे स्त्रीलिंग है, खैर उसमें मत जाइए, इसका मीनिंग देखिए। फिर क्या हुआ, देखिए, ही वुड रिमेन अनहैप्पी अबाउट दिस एंड थॉट अबाउट हाउ हिज लाइफ वुड चेंज। पढ़ लिया एक बार, अब देखते हैं। ही वुड रिमेन अनहैप्पी, वुड जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो कुछ चीज करना पड़ता था, कुछ चीज करता था, इस प्रकार से रहता था। जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वो खेला करता था, उस प्रकार का हम वुड का भी यूज करते हैं। ठीक है, वुड का भी यूज होता है कि जैसे कि हम बोलते थे ना, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, ही यूज टू रन, वह दौड़ा करता था, वैसे ही वुड का भी यूज होता है। ठीक है, वुड का 2-3 यूज है, पहले ये वाला यूज देख लीजिए। ही वुड रिमेन, वह बना रहता था, रिमेन यानी बना रहना, ठीक है, वह बना रहता था। अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं दुखी, नाखुश, वह नाखुश बना रहता था या नाखुश रहा करता था, ऐसे आप कोई भी बोल सकते हैं। तो वुड का यूज कुछ चीज रहा करता था, ऐसे यूज होगा। तो क्लियर हो गया सेंटेंस पूरा। ही वुड रिमेन अनहैप्पी, वह नाखुश रहा करता था। अबाउट दिस, अबाउट दिस यानी इसके कारण, अबाउट यानी के कारण, के विषय में, के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं। तो इस बारे में वो हमेशा नाखुश रहा करता था। एंड थॉट, और अब इसे पढ़ लेता हूं, एंड थॉट अबाउट हाउ हिज लाइफ वुड चेंज। अच्छा, इसे तो मैंने पढ़ लिया था। और सोचता था, थॉट यानी और क्या सोचता था, अबाउट यानी के बारे में सोचा करता था। हाउ हिज लाइफ, हाउ यानी कैसे, हिज लाइफ यानी उसका जीवन, वुड चेंज, वुड यानी होगा, चेंज यानी बदलेगा, बदलेगा। ठीक है, तो ये विल के जगह वुड का यूज किए, क्योंकि पास्ट टेंस में हम कोई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बोलते हैं तो विल के जगह वुड का यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो जगह वुड का यूज मिल रहा है, दोनों का अलग अलग यूज हुआ है। यहाँ पर ही वुड रिमेन, तो यहाँ पर वुड का यूज क्या हुआ है, कुछ चीज किया करता था, कुछ चीज रहा करता था। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए वुड का यूज भी करते हैं, यूज टू का भी यूज करते हैं, वुड का भी करते हैं। और एक वुड का यूज क्या हुआ, विल के जगह वुड का यूज हुआ है। देखिए, हिज लाइफ वुड चेंज, कि उसका लाइफ बदलेगा,
उसका लाइफ बदलेगा, हाउ यानी कैसे, उसका लाइफ कैसे बदलेगा, उसका जीवन कैसे बदलेगा। क्लियर हो गया दोनों वुड का यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचता था कि भाई मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। देखिए, थिंकिंग दैट, ऐसा सोचकर, ही वुड बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, ही वुड बी, तो वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड आप सभी को पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, निराश हो जाना, हताश हो जाना। तो वो क्या हो जाता था, हताश हो जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। एवरी डे ही वुड सी, अब यहां पर भी देखिए वुड का यूज कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। एवरी डे, हर रोज, है ना। ही वुड सी दैट मैनी फ्रस्ट्रेटेड people with tears in their eyes and troubled by various worries were going towards Gautam Buddha and they were very happy। अब ये पूरा लाइन इतना मैंने पढ़ दिया है। अब देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो एवरीडे यानी हर रोज, he would see, वह देखा करता था। मैंने बताया था ना, कुछ चीज किया करता था, तो यहां पर भी वुड का यूज कुछ चीज किया करता था के लिए यूज होगा। ही वुड सी, वह देखा करता था, दैट यानी कि, वह देखा करता था कि मैनी फ्रस्ट्रेटेड पीपल, मैनी यानी बहुत से, है ना, बहुत से, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, हताश, हताश लोग, निराश लोग, पीपल यानी लोग को देखा करता था, बहुत से हताश लोग को देखा करता था। पीपल विथ टीयर्स, लोग विथ यानी साथ में या फिर से टीयर्स, इन देयर आइज, ठीक है, लोगों को उनके आंखों में आंसू लिए हुए, विथ आइज, विथ टीयर्स मतलब आंसुओं के साथ, इन देयर आइज उनके आंखों में, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू के साथ देखा करता था। एंड ट्रबल्ड बाई वेरियस वरीज, एंड ट्रबल्ड, ट्रबल्ड यानी परेशान, और क्या थे वो, परेशानी में, बाई वेरियस, वेरियस यानी होता है विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे, वेरियस बोलते हैं, वरीज यानी चिंताओं, ठीक है, यानी पूरा इसका सेंटेंस का मतलब आपको पता चल गया कि वो रोज परेशान लोगों को देखा करता था, ठीक है, उनके आंसुओं में, उसके आंखों में क्या होते थे, आंसू होती थी, और परेशान थे, और बहुत प्रकार की चिंताओं से वो परेशान रहते थे, ऐसे लोगों को वो देखा करता था। वर गोइंग, जा रहे थे, ठीक है, जो क्या हो रहे थे, वर गोइंग, जा रहे थे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया वाज या वर के साथ एनजी वाला फॉर्म, वर गोइंग, जा रहे थे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, ठीक है, टूवर्ड्स किसी की ओर, तो उसे हम टूवर्ड्स बोलते हैं, टूवर्ड्स गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध की ओर। अब होता है टूवर्ड्स टू होम, ठीक है, तो घर की ओर, टूवर्ड्स टू स्कूल, स्कूल की ओर, टूवर्ड्स टू लंदन, लंदन की ओर, तो टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, ठीक है, तो टूवर्ड्स गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की ओर जा रहे थे वो सब परेशान लोग। फिर क्या हुआ, एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वे, वर यानी थे, वेरी हैप्पी और बहुत खुश थे, वाइल रिटर्निंग, वाइल यानी दौरान, रिटर्निंग यानी वापसी, ठीक है, वापस लौटने को रिटर्निंग बोलते हैं, और वापस लौटते समय के दौरान या वापस लौटने के दौरान वो खुश थे, जाते समय आंख में आंसू थे, भगवान के पास जा रहे थे, और जब वो रिटर्न हो रहे थे, वापस लौट रहे थे, तो वापस होने के दौरान, तो वाइल यानी दौरान, ठीक है, के समय या फिर दौरान खुश थे। अरे भाई ये क्या बात हुई, दैट बेगर कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, कि वो लौट रहे थे कि बेगर जो भिखारी था, कुड नॉट यानी नहीं सका, क्या नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सका, व्हाट गौतम बुद्धा यूज्ड टू डू टू देम, ठीक है, व्हाट गौतम बुद्धा, क्या गौतम बुद्ध यूज्ड टू यानी किया करते थे। मैंने बताया था वुड का यूज जो मैंने बताया था, वैसे यूज्ड टू का भी यूज सेम होता है, किया करते थे, खाया करते थे, उसी प्रकार से सेम। यूज टू डू, किया करते थे, डू यानी करना, कि गौतम बुद्ध क्या किया करते थे, टू देम यानी उनके साथ, उनके साथ क्या किया करते थे, सो दैट दे, की, है ना, सो दैट दे, कि वे लोग, वुड बिकम, दे वुड बिकम यानी वो हो जाते थे, क्या हो जाते थे, वेरी हैप्पी, नहीं, वेरी हैप्पी क्वेश्चन वाले, खुश हो जाएंगे, वुड हो जाएंगे, विल की जगह वुड का यूज हुआ है। तो यहां तक पूरा सेंटेंस में वही बोल रहा है कि भाई गौतम बुद्ध ऐसे क्या किया करते थे कि वो क्या खुश हो जाएंगे, ऐसे क्या किया करते थे कि भाई वो लोग अब खुश हो जाएंगे, खुशी खुशी सब आ रहे थे। वाइल रिटर्निंग देयर वॉज नीदर अ लॉट ऑफ मनी इन द हैंड, अब इसको आगे पढ़ता हूं, वाइल रिटर्निंग वापसी के दौरान, देयर वॉज नीदर, देयर वॉज, देयर यहाँ पे डमी वर्ड है, ठीक है, वॉज नीदर यानी नहीं था, न ही, नीदर, नीदर नॉर का यूज देखिए, नीदर और नॉर,
नीदर नॉर यानी न ही ऐसे होता है, न ही खाने को था, न ही पीने को था, न ही दौड़ने को था, न ही भागने को था, न ही पहनने को था, न ही, इस प्रकार से यूज करते हैं ना कोई सेंटेंस हिंदी में, तो वही न ही के लिए हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। नीदर पढ़ेंगे, नाइदर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर वॉज नीदर अ लॉट ऑफ मनी, न तो बहुत सारे पैसे थे, ठीक है, ना तो बहुत सारे पैसे थे, इन द हैंड्स यानी हाथों में, ऑफ द पीपल लोगों के, नॉर और न ही, गोल्ड एंड सिल्वर सोने और चांदी। तो पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया कि न ही लौटते समय उनके हाथों में सोने चांदी थे और न ही उनके हाथों में बहुत सारे पैसे थे, ये बोल रहा है। देन व्हाट हैपेंड दैट पीपल वर सो हैप्पी व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम बुद्धा। देन तब व्हाट हैपेंड क्या होता था, है ना, क्या होता था कि लोग, वर यानी थे, सो हैप्पी कि लोग बहुत खुश थे, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम बुद्धा बुद्धा के पास से लौटते समय, ठीक है, या लौटने के दौरान, लौटने के समय वो क्यों खुश थे भाई, ऐसे क्या होता था, वो सोच रहे हैं। थिंकिंग ऑल दिस, ऐसा सब सोच कर, उसे हम थिंकिंग ऑल दिस बोलेंगे, ऐसा सब सोच कर, द बेगर ऑल्सो डिसाइडेड, भिखारी ने भी, ऑल्सो यानी भिखारी ने भी, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, उसने भी निर्णय लिया कि, दैट यानी कि, ही टू विल गो टू महात्मा बुद्धा, ही टू वह भी, टू यानी भी, लव यू टू बताता हूँ ना आपको, मैं भी, तो वही वाला, ही टू वह भी, विल गो जाएगा, कि वह भी जाएगा, टू यानी किसी के पास जाएगा, तो हम टू का यूज करते हैं, आप सभी को पता है, महात्मा बुद्ध के पास, एंड सी और क्या करेगा, देखेगा, विल का यूज हुआ इसलिए यहां पर भी ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का ही, एंड सी और देखेगा, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है, इज और यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ तक ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था, अब यहाँ वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग कि क्या हो रहा है, देयर यानी वहाँ क्या हो रहा है, दैट कि अनहैप्पी पीपल गो टू हिम, नाखुश लोग, गो टू हिम यानी उसके पास जाते हैं, एंड बिकम हैप्पी और खुश हो जाते हैं। क्लियर हो गया, पूरा समझ आ गया, डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर हो गया, वो बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा वहाँ पे ये देखने के लिए कि भाई वहाँ पे नाखुश लोग, दुखी लोग वहाँ पे जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं, भाई ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉक टू मीट बुद्धा, ठीक है, वह चला, वॉक यानी पैदल चलना, तो वह पैदल चला, टू मीट यानी मिलने के लिए, बुद्ध से मिलने के लिए चला, वेयर जहां, बुद्धा वॉज प्रेजेंट, ठीक है, वेयर यानी कहाँ, जहां, दोनों मीनिंग हो तो पास्ट में, वेयर जहां, बुद्धा वॉज प्रेजेंट बुद्ध उपस्थित थे, प्रेजेंट यानी उपस्थित होना वहां, ठीक है, वहां उपस्थित थे, देयर वॉज अ वेरी लॉन्ग क्यू, ठीक है, देयर वॉज अ, तो ये देयर डमी है, वॉज अ वेरी लॉन्ग क्यू यानी वहां क्या था, बहुत लंबी कतार थी, क्यू इसे क्यू पढ़ते, क्यू यानी कतार होता है, ठीक है, क्यू लंबी कतार थी, बहुत लंबी कतार थी। सो दैट बेगर, तो वह जो भिखारी था, ऑल्सो गॉट इन द क्यू, ऑल्सो गॉट इन द क्यू यानी वह भी लाइन में लग गया, गॉट इन द क्यू यानी लाइन में वो भी लग गया, ठीक है। ही स्टार्टेड वेटिंग इन द क्यू, वह स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, ठीक है, उसने क्या शुरू कर दिया, वेटिंग यानी इंतजार करना, उसने इंतजार करना शुरू कर दिया, इन द क्यू लाइन में, ठीक है, फॉर हिज टर्न यानी अपनी बारी के लिए, अपनी बारी के लिए, टर्न यानी बारी, पाली जो बोलते हैं, अपनी बारी के लिए इंतजार करना शुरू कर दिया। हिज टर्न केम, उसकी बारी आई या उसकी पाली आई, ठीक है, केम यानी आई, एंड ही रीच्ड और वह पहुंचा, रीच का पास है रीच्ड, वह पहुंचा, नियर बुद्धा, नियर यानी पास, बुद्ध है बुद्ध के पास पहुंचा, ठीक है, हर एक चीज समझ आ रही है ना, तो अच्छी बात है। ही सेड टू बुद्धा, उसने बुद्धा से कहा, बुद्ध आई एम वेरी पुअर, मैं हूँ बहुत गरीब यानी मैं बहुत गरीब हूँ। आई हैव नथिंग, हैव यानी कुछ चीज़ किसी के पास होना, आई हैव नथिंग यानी मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग यानी कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव टू बेग अदर्स, ठीक है, आई हैव टू बेग, हैव टू मैंने बताया था वहाँ पे हैड टू यानी पढ़ता था कुछ चीज़ और हैव टू यानी करना पड़ता है, तो आई हैव टू बेग मुझे मांगना पड़ता है, बेग यानी भीख मांगना है फिर मांगना, आई हैव टू बेग मुझे मांगना पड़ता है, अदर्स दूसरों से, इवन टू रन माई लाइफ, इवन यानी यहाँ तक कि, टू रन माई लाइफ यानी मेरा जीवन चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए भी मुझे लोगों से मांगना पड़ता है,
आई है इसलिए हैव का यूज हुआ है, ही होता तो ही हैज टू, उसे करना पड़ता है, ऐसे हो जाता। तो आई है तो हैव लगेगा, ठीक है, यू है तो हैव लगेगा, इस प्रकार से वी है तो हैव लगेगा, सब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, समझ आ गया। नाउ यू टेल मी, अब आप, टेल यानी कहो, मी यानी मुझसे, अब आप मुझसे कहो कि, दैट यानी कि, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ, हाउ कैन, मैं, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, लिव यानी होता है जिंदा रहना, ठीक है, माई लाइफ यानी मेरा जीवन, यानी मैं अपना लाइफ या मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ, मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ, एंड हाउ कैन आई डू इट बेटर, और कैसे, कैन यानी बताता सकना, आई यानी मैं, डू यानी करना, इट बेटर यानी इसे अच्छा, बेटर यानी अच्छा करना, एंड हाउ कैन आई डू इट बेटर, और मैं इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, अपने जीवन को मैं कैसे जी सकता हूँ और इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, ये पूछ रहे तो कैन यानी सकना, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन हियरिंग ऑल दिस, ठीक है, ऑन हियरिंग ऑल दिस यानी और इस सब को सुनकर, ये सब सुनकर, द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो, पुअर यानी बेचारा भी होता है लेकिन यहाँ पे भिखारी है तो हम गरीब ही बोलेंगे, यू आर नॉट पुअर, तुम भिखारी, ये सॉरी तुम गरीब नहीं हो, यू थिंक, तुम सोचते हो, यू थिंक यानी तुम सोचते हो, सो इसलिए, तुम सोचते हो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, टिल डेट, ठीक है, टिल डेट यानी आज तक, यू हैव नेवर डन, ठीक है, यू हैव नेवर डन, यू हैव नेवर डन तुमने नहीं किया है, तुमने नहीं किया है, क्योंकि देखिए हैव के साथ डू का थर्ड फॉर्म डन का यूज हुआ है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, दिया है, लिया है, तो यू हैव नेवर डन यानी तुमने नहीं किया है, तो देखिए आ गया, हैव का यूज हुआ है, यू के साथ हैव लगता है और हैव या हैज का यूज होता है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, यू है इसलिए हैव का यूज हुआ है कि तुमने अभी तक के नहीं किया है, टिल डेट यानी आज तक के नहीं किया है, एनीथिंग कुछ भी, फॉर एनीवन, फॉर यानी के लिए, एनीवन यानी किसी के लिए, यानी किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया है आज तक तुमने, नीदर हैव यू इवन डोनेटेड एनीथिंग, नीदर ना ही, हैव यू इवन क्या तुमने डोनेट किया है, ना ही तुमने डोनेट किया है, दान किया है, एनीथिंग कुछ भी, टू एनीवन यानी किसी को भी, ठीक है, किसी को भी तुमने दान नहीं किया है, नॉर ना ही, हैव यू डन एनीथिंग फॉर अदर, हैव यू डन क्या तुमने किया है, एनीथिंग फॉर अदर्स दूसरों के लिए कुछ किया है, तो ये हैव यू डन, हम हैव को पहले लगा दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ना ही तुमने किसी के लिए कुछ किया है और ना ही तुमने किसी के लिए दान किया है और ना ही तुमने किसी के लिए कुछ भी किया है, इस प्रकार से बोल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस अब एक दो पेज बचा छोटा छोटा, ये बड़ा बड़ा फॉन्ट है इसलिए बड़ा लग रहा है, ताकि क्लियर दिखे इसलिए मैंने बड़ा प्रिंट किया है, ठीक है। हियरिंग ऑल दिस, ये सब सुनकर, ठीक है, ये सब सुनकर, द बेगर वॉज इन डिलेमा, ठीक है, द बेगर यानी जो भिखारी था, वॉज यानी था, इन यानी में, डिलेमा, तो डिलेमा मतलब क्या होता है, दुविधा, जिसे उर्दू में दुविधा को बोलते हैं, उर्दू में परेशानी नहीं, कसमकस, ठीक है, कसमकस में था, तो बेगर किस में था, दुविधा में था, कसमकस में था, टू अलाय, अब यहाँ पे देखिए ये आपको नया वर्ड मिल गया, सॉरी अले, इसे हम क्या बोलते हैं, अले, ये वाला अलाय नहीं है, अले है, तो अले का मतलब क्या होता है, दूर करना, निराकरण करना, हल करना, ठीक है, टू अले हिज कंफ्यूजन यानी अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, तो अले यानी दूर करना, और कंफ्यूजन यानी क्या होता है, उलझन, तो अपनी उलझन को दूर करने के लिए, द बेगर आस्क्ड, भिखारी ने पूछा, आई एम अ बेगर, मैं भिखारी हूँ, हाउ कैन आई डोनेट टू पीपल, हाउ यानी कैसे, कैन आई मैं कर सकता हूँ, डोनेट यानी दान, मैं कैसे दान कर सकता हूँ, टू पीपल लोगों को, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, एंड हेल्प और मदद, पीपल लोगों की, और पूरा सेंटेंस समझ आ गया कि मैं लोगों को दान कैसे कर सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, भी मैं तो खुद ही भिखारी हूँ। आई हैव टू आस्क अदर, हैव टू करना पड़ता, मैंने बोला ना फिर वही भला गया, तो आपको हर बार याद रहेगा, आई हैव टू आस्क अदर, तो आस्क यानी मांगना भी होता है, कुछ चीज़ करने के लिए बोलना भी होता है, मुझे दूसरों से मांगना पड़ता है, टू रन माई ओन लाइफ, ठीक है, टू रन माई चलाने के लिए, ओन लाइफ यानी मेरे खुद का जीवन, खुद की लाइफ चलाने के लिए, खुद का जीवन चलाने के लिए दूसरों से मुझे मांगना पड़ता है, मैं कहाँ से दान करूँगा, मैं कैसे उन्हें हेल्प करूँगा। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, हियरिंग ऑल दिस यानी ये सब सुनने के बाद, ऐसे होगा, गौतम बुद्धा केप क्वाइट, ठीक है,
गौतम बुद्ध केप्ट यानी रहे, कीप का पास्ट टेंस केप्ट, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखे, ठीक है, क्या रखे, क्वाइट यानी शांत रहे, ऐसे बोल सकते हैं, शांत रहे, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, वाइल यानी कुछ देर, कुछ दौरान, कुछ देर, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, एंड देन सेड और तब कहा, टू हिम यानी उससे कहा, यू हैव अ हैंड, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ हो ना, देखिए हैव टू नहीं लिखा है ना, ये हैव बस लिखा है, यहाँ पे हैव टू का यूज़ हुआ, तो 3 यूज़ होता है, यहाँ पर भी जान लीजिए ग्रामर थोड़ा सा, हैव टू लिखा है यानी कुछ चीज़ करना पड़ता है, केवल हैव लिखा है यानी तुम्हारे पास कुछ चीज़ है, और हैव के साथ यदि वर्ब है, कोई क्रिया है, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे कुछ है क्या, हैव टू नहीं है, हैव के साथ कुछ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, वर्ब ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब कुछ चीज़ उसके पास है। तो देखिए यू हैव अ हैंड, तुम्हारे पास एक हाथ है, ठीक है, तुम्हारे पास हाथ है, विथ यानी विथ विच यू कैन सर्व पीपल, विथ यानी जिससे, जिसके साथ, विच यू कैन यानी तुम कर सकते हो, सर्व यानी भाई सेवा करना, सर्विस देना, पीपल लोगों को, एंड और डू गुड यानी अच्छा कर सकना, ठीक है, अच्छा करना, टू अदर्स दूसरों के लिए, भाई तुम, भगवान ने तुम्हें हाथ दिया है, तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो, ऑल्सो यानी भी, यू हैव माउथ तुम्हारे पास मुंह भी है, ठीक है, तुम्हारे पास मुंह भी है, यहाँ पर भी हैव के बाद देखिए यू हैव माउथ, तुम्हारे पास मुंह है, तुम्हारा मुंह भी है, सो तो या फिर इसलिए, दैट यू से गुड थिंग्स, जिससे तुम अच्छी चीज़ें बोल सकते हो, कह सकते हो, भगवान ने हाथ दिया है अच्छी चीज़ करने के लिए, भगवान ने मुंह दिया है जिससे तुम अच्छी बातें बोल सकते हो, थिंग्स यानी चीज़ें, ठीक है, एंड और इनकरेज अदर, इनकरेज यानी क्या होता है, उत्साहवर्धन करना, ठीक है, मतलब कोई भी बोलता है ना उत्साहवर्धन करना, प्रोत्साहन करना, उसे इनकरेज बोलते हैं, अदर दूसरों को इनकरेज कर सकते हो, यू कैन हेल्प अदर्स, तुम मदद दूसरों की कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, बाय डूइंग ऑल दिस, बाय डूइंग करके, है ना, ऑल दिस से यानी दूसरों के लिए ये सब करके, दूसरों के लिए ये सब करके तुम क्या कर सकते हो, बाय डूइंग ऑल दिस यानी ऐसा सब करके तुम दूसरों के लिए ये सब मदद कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, नॉट यानी नहीं, नेसेसरी यानी होता है जरूरी, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, दैट यानी कि आवश्यक नहीं है कि, डोनेशन बी मेड ओनली विथ मनी, डोनेशन बी मेड यानी दान किया जाए ओनली विथ मनी, केवल पैसों से दान किया जाए, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, वी कैन ऑल्सो डोनेट एजुकेशन इफ वी वॉन्ट, वी कैन ऑल्सो डोनेट यानी हम कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, एजुकेशन यानी होता है शिक्षा, हम शिक्षा दान कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, भाई जो भी आपके पास शिक्षा है, जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हो, आपको अच्छे से गार्डनिंग करना आता है उसकी शिक्षा दीजिए, आपको अच्छे से कुकिंग करनी आती है उसकी शिक्षा दीजिए, एजुकेशन केवल पढ़ाई लिखाई बस सीमित नहीं है, एजुकेशन है हर चीज़ की एजुकेशन, शिक्षा जिसे कहते हैं, आपको जो भी नॉलेज है एजुकेशन में आता है तो आप अपनी एजुकेशन दान कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यदि हम चाहें तो, इफ़ द गॉड हैज़ गिवन समवन, ठीक है, यदि भगवान ने हमें कुछ दिया है, समवन यानी कुछ चीज़, है ना, अ परफेक्ट गुड बॉडी यानी एक, परफेक्टली यानी क्या होता है, परफेक्टली लिखा हुआ है, परफेक्टली यानी पूरी तरीके से सही, उसे परफेक्टली बोलते, गुड बॉडी अच्छी बॉडी, जब भगवान ने हमें समवन यानी हर किसी को एक अच्छी बॉडी दी है, तो गिवन यहाँ पर भी देखिए हैज़ गिवन, तो दिया है, दी है, लिया है, चुका है, ये आपका भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन देखिए हैव के जगह हैज़ का यूज है, क्यों, क्योंकि गॉड है, ये भाई थर्ड पर्सन में आता है इसलिए हम इसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन में लिखा हुआ है, तो भगवान ने जब हर किसी को एक अच्छा शरीर दिया है, देन तब ही इज़ नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है, यदि भगवान ने अच्छी बॉडी दी है, अच्छी शरीर दी है तो वो गरीब कैसे हो सकता है, वह गरीब नहीं है, ही इज सिंपली पुअर इन माइंड, वह साधारण, सिंपली यानी मतलब सामान्य तौर पर, पुअर इन माइंड यानी मन से गरीब है, अपने बुद्धि से गरीब है, दिमाग से गरीब है, ठीक है, ही शुड मूव अवे, ही शुड यानी चाहिए, मूव अवे यानी उसे वहाँ से दूर हो जाना चाहिए, मूव अवे आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, फ्रॉम दिस थॉट, फ्रॉम यानी से, दिस थॉट यानी इस सोच से, एंड सर्व अदर और दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सर्व यानी सेवा, अदर्स यानी दूसरों की, ठीक है, दिस थॉट यानी इस सोच से,
और शुड यानी चाहिए, किसी को कुछ चीज़ करना चाहिए बोलते हैं ना, शुड का यूज़ करते हैं, तो शुड पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई उसे इस सोच से दूर हट जानी चाहिए कि भाई मैं गरीब हूँ, ऐसी बात है, वो बात है, बस लास्ट पेज बचा है, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये शिक्षा दे रहे हैं, बस इतना ही बचा है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू ऑल दीज थिंग्स यानी ये सभी चीज़ें सुनने के बाद, दीज, दिस एक चीज के लिए, दीज प्लूरल बहुत सारे चीज के लिए, ऑल है इसलिए ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों को सुनने के बाद, ऑफ बुद्धा, बुद्धा के, दैट बेगर बिकम वेरी हैप्पी, वह बेगर है ना, वह भिखारी, बिकेम यानी हो गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गया, एंड हिज माइंड वॉज सेटिस्फाइड नाउ, और उसका माइंड यानी मन या फिर दिमाग भी बोल सकते हैं, माइंड यानी मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, और उसकी बुद्धि या उसका मन वॉज यानी था, क्या था, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट था, नाउ यानी अब उसका मन संतुष्ट था, पहले सोचता था मैं भिखारी हूँ, ये हूँ, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, देखिए, वी ऑल वेस्ट टाइम, ठीक है, वरिंग दैट वी आर पुअर, हम अपना समय बर्बाद करते हैं, वरिंग दैट यानी ऐसा सोच कर, वी आर पुअर की, दैट यानी कि वी आर पुअर हम गरीब हैं, हम ऐसा सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं, बट लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है, द ट्रूथ इज दैट, सत्य यह है कि एज लॉन्ग एज यानी जैसे जैसे, आवर बॉडी इज कंप्लीटली बेटर, कि जैसे हमारी शरीर कंप्लीटली बेटर यानी पूरी तरीके से अच्छा है, वी कैन यूज इट टू मूव फॉरवर्ड, वी कैन यूज इट, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, हमें इसका उपयोग कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने के लिए, एंड इम्प्रूव अवर लाइफ, और इम्प्रूव करना यानी सुधार करना, अवर लाइफ हमारे जीवन को सुधार करने के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे शरीर का। इफ अ पर्सन जस्ट पेस अटेंशन, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, जस्ट केवल पेस अटेंशन देता है, पेस अटेंशन यानी अटेंशन देना, ध्यान देता है, टू हिज पॉवर्टी यानी अपने गरीबी पर यदि ध्यान देता है, एंड डज नॉट ट्राई टू चेंज इट, देन इज अ फूल, एंड डज नॉट ट्राई और कोशिश नहीं करता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो डज नॉट के उसके, क्योंकि भाई पीपल के लिए यूज हुआ, तो डज नॉट नहीं करता है, ट्राई यानी कोशिश, टू चेंज इट यानी इसे बदलने की कोशिश नहीं करता है, देन तब ही इज अ फूल, वह मूर्ख है। तो पूरा सेंटेंस समझ आ गया कि भाई यदि अपने शरीर का उपयोग आप अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, सुधार करने के लिए नहीं करते हो, और वो केवल यही ध्यान देता है कि वो गरीब है, वह निर्धन है, तो वो कोशिश नहीं करता है उसे बदलने की, अपने गरीबी को दूर करने की, तो वह मूर्ख है। बस लास्ट पैराग्राफ बचा है, अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस यानी और इसके साथ ही साथ, इसके अलावा, वी ऑल्सो लर्न, हमें यह भी सीखने को मिलता है, फ्रॉम दिस, इससे, दिस स्टोरी यानी इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि, दैट यानी कि, डोनेशन यानी दान करना किसी को, नॉट ओनली मनी, न केवल पैसों की, दान केवल न केवल पैसों से होती है, एजुकेशन शिक्षा की दान कर सकते हैं हम, फूड भोजन का दान कर सकते हैं, गुड थॉट्स अच्छी विचारों का दान कर सकते हैं, अच्छी सोच का दान कर सकते हैं, ETC, ठीक है, ETC को हम क्या बोलते हैं, एटसेट्रा बोलते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, इसके अलावा इत्यादि, ETC शॉर्ट में बोल देते हैं, तो हम ये सभी चीज़ों को दान कर सकते हैं। शुड ऑल्सो बी मेड यानी उसे किया जाना चाहिए, इसे भी किया जाना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, यदि आपके पास पैसा नहीं है, डू नॉट नहीं, हैव यानी किसी के पास कुछ होना, मनी यानी पैसा, यदि आपके पास पैसा नहीं है, यू कैन एजुकेट अदर, ठीक है, यू कैन एजुकेट अदर यानी आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हो, और यू कैन यू कैन ऑल्सो शेयर गुड थॉट, आप ऑल्सो यानी भी, शेयर यानी बांटना, ठीक है, बांटना, गुड थॉट अच्छी विचार शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, प्रदान कर सकते हो, टू अदर्स दूसरों को। दिस मेक्स सोसाइटी बेटर, ये मेक्स यानी बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे ता है, ती है, एस या ईएस जुड़ा होता है, ठीक है, गोस ऐसे ईएस जुड़ा होता है, तो ता है, ती है, इसका मतलब होता है दिस मेक्स, ये बनाता है, सोसाइटी यानी समाज को, बेटर यानी अच्छा,
ठीक है, अच्छा बनाता है, ये समाज को बहुत अच्छा बनाता है, बेटर बनाता है। तो ये हमारी स्टोरी का आज का मोरल थी किस प्रकार से। तो आप समझ गए भाई, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे का दान नहीं कर सकते हो, भाई लोगों की सेवा तो कर सकते हो आप, किसी की मदद करना है, कोई बुढ़िया है टोकरी नहीं उठा पा रही है, किसी का गाड़ी पंचर हो गया, बेचारा धक्का नहीं मार पा रहा रिक्शा वाला, 4 लोग बैठे हैं, कोई चढ़ाना आ गया है वहाँ पे, तो आप लोग उतर नहीं रहे हो, और रिक्शा वाला है पैसा दे रहे हैं इसी को चढ़ाने, तो नहीं आप उतरिए, आप धक्का मारिए, भाई वो आपका नौकर नहीं है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, आप पैसे फ्री में नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नौकर है आप उससे सब चीज़ करवाओ, उतरो, धक्का मारो रिक्शा को, फिर बैठ जाओ, भले पैसा दो उसे, या फिर अब बैठे भी नहीं हो तो भी आप मदद कर सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने गाड़ी के पीछे धक्का देते हुए, उन्हें सामान उठाते हुए, जानवरों की मदद करते हुए, या फिर अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए, है ना, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया, मतलब हमारे जो सोशल जो बोलते हैं अवेयरनेस को लेकर, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी हमारे डोनेशन में आता है, ये भी दान है, अलग प्रकार की दान है। तो पैसे ही जरूरी नहीं, आप इस प्रकार की भी लोगों की सेवा कर सकते हो, दान कर सकते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई, आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो। भाई वीडियो लंबी इसलिए बनती है, आपसे एक एक चीज़ का मीनिंग बताता हूँ, जिसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती ना वो भी सीखने का प्रयास कर सकता है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यदि प्लीज़ पसंद हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।